क्या आप जानते हैं आजकल जंग करवाना और रोकना किसके हाथ में है? कोई बच्चा भी बोल देगा कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसको रिसेंटली नोबेल प्राइज से नवाजा गया और जिसका नाम एप्स्टेन फाइल्स में भी है। क्या इसका ये मतलब है कि यूएस भी इजराइल के कंट्रोल में है? भाई 2025 का एंड इजराइल ने फलस्तीन को तबाह कर दिया। गजा में हजारों शहीद बच्चे, दुनिया देखती रही। ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत थी। Erupted, and financial markets could react instantly. So, if World War III ever began today, the real question isn't just who would fight, it's how quickly the entire world would be pulled in. 2022 में बैलेंसियागा ने एक कैंपेन लॉन्च की। इस कैंपेन के अंदर कुछ ऐसा दिखाया जिससे लोग गुस्से से भर गए। बैलेंसियागा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बैलेंसियागा ने माफी मांगी, कैंपेन भी खत्म कर दी। आखिर इस कैंपेन में ऐसा था क्या? इस कैंपेन में बैलेंसियागा ने बच्चों को एज अ मॉडल लिया और ऐसी मॉडलिंग करवाई जिसके पीछे जगह जगह शैतानी सिंबल थे, ऐसे सिंबल जिनमें एक्सपोजिशन हैरेसमेंट को कॉमन बनाया गया। इवन क्रिश्चियनिटी के क्रॉस को भी रिवर्ट किया गया, सैटेनिक इमेजेस को प्रमोट किया गया। ये बाल कौन है? ये बाल वही खुद साख्ता खुदा तो नहीं कि जिसका आज से 3000 साल पहले यहूदी इबादत किया करते थे और इनका मानना था कि इनका देवता बारिश बरसाएगा और इनको अनाज ला कर देगा। ये वही बाल है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया। सूरह अल सिफात की आयत 125 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो, यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। भाई बाल की पूजा कौन सी कौम करती थी? बाल की पूजा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, जो बनी इसराइल यहूदियों का एक हिस्सा थी। ये कौम सीरिया और फलस्तीन के इलाके में आबाद थी, जहां उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर बाल नामी बुत की इबादत शुरू कर दी। ये बनी इसराइल ही थे जिनका अल्लाह ताला ने सूरह अल सफात में जिक्र किया। क्योंकि उनका मानना था कि बाल नामी ये शैतान उनको रिस्क देगा, उन पे बारिश बरसाएगा और उनकी फसल उगाएगा। बाल एक कनानी बुत था, इसे वो खुदा समझकर बच्चों की कुर्बानियां देते थे और दुआएं मांगते थे। यही शिर्क था जिसकी वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ। सवाल ये है कि 3000 साल पुराने बाल को आज मेन स्ट्रीम में क्यों लाया जा रहा है? आजकल हर जगह कन्वर्ट मीडिया न्यूज़ जब भी शैतान को दिखाना होता है तो बकरे की शक्ल के इस शैतान को क्यों दिखाया जाता है, जिसके मुजस्मे को ईरान में हाल ही में आग लगाई गई और जिसके बाद इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर स्ट्राइक शुरू कर दी। दोस्तों, बाल नामी ये शैतान बच्चों की बलि से खुश होता है। ऐसा करने से इनकी शैतानी ताकतें बढ़ती हैं। यही वजह है कि आजकल ये बुज़दिल काफिर हमेशा बच्चों पे ही अटैक करते हैं, जैसे कि हमने देखा फलस्तीन में बच्चों के साथ जुल्म, फिर ईरान में बच्चों के स्कूल में हमला। क्या ये कभी आपने सोचा कि बच्चों के स्कूल में ही क्यों हमला किया गया? ये हमला बाल नामी शैतान को खुश करने के लिए था, क्योंकि ईरान में हाल ही में उसके मुजस्मे को आग लगा दी गई। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने का प्लान बनाया जा रहा है? ये ड्रामा एक सड़ी पुरानी यहूदी साजिश का हिस्सा है। फलस्तीन के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो सब उनके प्लान का हिस्सा है। यूएसए ने एक एक करके सब इस्लामिक कंट्रीज को लीबिया की तरह तबाह कर दिया। ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, सब। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यमन शमालिया इस्लामिक कंट्रीज को आपस में ही लड़ा दिया। जिस भी बड़े मुस्लिम लीडर ने आवाज उठाई उसको कत्ल कर दिया गया। सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी, भुट्टो और अब आयतुल्लाह खामनेई साहब। हाल ही में ईरान ने इनकलाब इस्लाम की सालगिरह के मौके पर बाल नामी मुजस्मे को आग लगाई और साथ ही अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। उसके 2 दिन बाद ही ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला कर दिया। एयर स्ट्राइक, मिसाइल, B-2 बम्बर, सब कुछ। ये सिर्फ शुरुआत थी। यहूदियों का असली मकसद मस्जिद अक्सा को तबाह करना ताकि अपना टेम्पल तैयार कर सकें। मस्जिद अक्सा को ये पहले ही नीचे से खोखला कर चुके हैं। सोनिक मशीन से अंडरमाइन किया,
اب ان کا پلان ایران سے حملہ کروا رہا ہے۔ مسجد الاقصی کی بنیاد کمزور کر دو، پھر سارا ملبہ ایران پر ڈال دو۔ برین گیم کمپلیٹ۔ یہ سب یہودیوں کی صدیوں پرانی سازشیں ہیں۔ ہر جگہ امریکہ اور اسرائیل، دنیا بھر کی جنگوں کے پیچھے یہ دونوں ہی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہی کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے۔ قرآن المجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود اور نصارہ کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی جس میں وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ وہی ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت